गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। तैयार हैं आप लोग सभी नए चैप्टर के लिए? कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज? परसेंटेज। कैसा लगता है परसेंटेज आपको? बढ़िया लगता है। मैंने आपसे कहा था आपको इसकी शीट मिलेगी, तो वो कल मिलेगी, आज तैयार नहीं हो पाई है तो कल मिल जाएगी। आज वैसे भी हमें इसका बेसिक डिस्कस करना है ना। तो आज हम परसेंटेज का बेसिक, परसेंटेज का चार्ट, फ्रैक्शन वैल्यूज, कमी वृद्धि के सारे बेसिक जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें आज हम सीखेंगे। ठीक है, रेडी हैं सब लोग? ओके। परसेंटेज की क्लास स्टडी आज आपको दे देंगे, आज या कल में मिल जाएगी वो भी। और कल की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी? मजा आया? ठीक है, चलिए तो करते हैं शुरू। देखिए इधर, परसेंटेज का मतलब आप जानते होंगे। परसेंटेज मतलब हिंदी में प्रतिशत, और प्रतिशत जो शब्द बना है ना, प्रतिशत को अगर हम तोड़ें तो ये होता है प्रति और शत। प्रति को इंग्लिश में बोलते हैं पर, और शत मतलब शतक, सेंचुरी। तो सेंट का मतलब क्या होता है? 100, है ना। तो प्रति 100 पर, इसलिए इसका बेसिक जो होता है वो क्या होता है? 100 होता है। हम कोई भी चीज हमेशा कितनी मानेंगे? कोई भी चीज हो वो अपने आप में हमेशा कितना परसेंट होती है? 100% होती है। हमारी क्लास में मान लीजिए 200 या 300 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं मान लो। तो अगर 300 बच्चे आज उपस्थित हैं, मतलब कितने लोग उपस्थित हैं? 100। 300 हमारा एक बेस हो गया, है ना। 100% बच्चे उपस्थित हैं। अब 300 होने चाहिए, आए कितने? 150 ही आए। तो कितने लोग आए? 50% आए। 300 होना था, प्रतिशत का नाम सुन के 600 आ गए, तो कितने हो गए? 300 बच्चे क्लास में हैं और अचानक 600 बच्चे हो गए, तो कितने बच्चे हो गए? डबल हो गए ना। डबल का मतलब क्या होता है? 200%। 300 बच्चे थे, 900 हो गए, कितना परसेंट हुआ? 300%। 300 बच्चे थे, 900 हो गए, 3 गुना हो गए। 3 गुना मतलब कितना हो जाएगा? 300%। तो यहां पे हर चीज जो है वो हम कितना मानेंगे? 100% मानेंगे। अच्छा, अब हम सीधे चलते हैं इसके बेसिक पर। मुझे आप सभी बच्चे इसका आंसर देकर बताएंगे बिना पेन चलाए कि 5000 का 30% क्या होता है? 5000 का 30% क्या होता है? 1500 होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर मुझे बताओ 6666 का 10% क्या होता है? कुछ नहीं है, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, ये आ जाएगा 6600, सॉरी 666.6। अच्छा, फिर बताओ कि 6666 का 66.66% क्या होता है? डबल फोर डबल फोर, यही बोलना चाह रहे हो क्या? नहीं? फिर तो क्या आएगा? यही आएगा, यही आंसर है इसका। अब आपने देखा होगा कि आवाज में कमी आ गई, आंसर देने वालों में केवल 2 या 4% रहे, बाकी सबका धुआं उड़ गया, है ना। तो अब ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे? भाई आप एक बात समझिए, वो जमाना गया जब परीक्षा में 5%, 10% या 20% ऐसे आसान आसान प्रतिशत आना अब कम हो चुके हैं। आजकल आपने परीक्षा में देखा होगा कि ऐसे, जैसे एक ये मैंने दिया है, एक आता है 16.66%, या 14 सही 2/7%, या 28 सही 4/7%। ऐसे प्रतिशत आपने देखे, है ना। तो आजकल जो जमाना चल रहा है वो इनका चल रहा है। इनका क्यों जा चुका है? क्योंकि ये आसान होते हैं और ये आजकल सभी को करना आता है, लेकिन दिक्कत इनमें होती है ना। ये ऐसे परसेंटेज हैं जो दिखने में बड़े टफ होते हैं। जैसे मैंने यहां पे 66.66 लिखा, तो जिसको इसके बारे में नहीं पता है वो बोलेगा कि ये तो बहुत टफ है, ये तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि 66.66 का मतलब होता है 2/3, तो 3 से ये कैंसिल होता है 2222 बार, और इसका दुगना करोगे तो 4444, ये आंसर है।
तो आपको अगर यह पता है कि 66.66 का मतलब 2/3 होता है, तो आप आंसर सेकंड्स में ला सकते हो कि नहीं, है ना। तो आप पहली बात ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आजकल आसान प्रतिशत आना कम हो गए हैं या लगभग नहीं के बराबर आते हैं, और प्रतिशत जो आजकल परीक्षा में पूछे जाते हैं या तो वो दशमलव में आते हैं या फिर वो भिन्न में आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखिए कि अगर ये परसेंटेज आ गए तो इनको देखकर कभी डरना नहीं है, ये परसेंटेज बहुत आसान होते हैं। बस आपको अगर क्या करना है कि जब भी ऐसे कठिन प्रतिशत आते हैं तो आप उन्हें अंश बटे हर मतलब भिन्न में हमेशा बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजें आज हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो करें शुरुआत इसकी, ठीक है। चलो, आप एक बात समझिए कि हर चीज होती है 100%। 100% को मैं लिख सकता हूं 100/100, और 100/100 का मतलब क्या होगा, 1। तो जो हमारे लिए 100% है वो हमारे लिए 1 है, और जो हमारे लिए 1 है वो अपने आप में 100% है। दोनों एक ही बात है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास कोई एक वस्तु है और उसको मैं 2 हिस्सों में बांटूं, तो क्या हर हिस्सा 50% होगा? अगर दो चीजों को, एक चीज को 2 बराबर भागों में बांटें तो क्या वो 50% होगा? बिल्कुल होगा। इसी प्रकार अगर एक वस्तु के 3 बराबर हिस्से करें तो हर हिस्सा 33.33 या इसको दशमलव में 33.33% कहा जाएगा। आप इसको, मैं अभी टाइम दूंगा पूरा समझाने के बाद, आप इसको लिखिएगा। इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी और इसका आपको एक चार्ट भी मिलेगा प्रिंटेड, दोनों चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन फिर भी आपको इसको अपनी कॉपी में लिखना है। जब मैं पूरा समझा दूंगा उसके बाद आपको टाइम दूंगा, आप इसको लिखना। क्यों लिखना है? क्योंकि जब हम लिखेंगे ना तो हमें ये ज्यादा याद होगा बजाय देखने के। तो अगर किसी चीज के 2 हिस्से हमने बांटे तो कितना कितना बटेगा, बोलना है थोड़ा सा सभी को, है ना। पहले तो ये ऐसे हाथ हटाओ अपने मुंह से, ऐसे सामने रखो जरा, जिन लोगों की ऐसी आदत है। जरा सीधे बैठो 90 डिग्री के एंगल पे, कमर एकदम सीधी, गहरी सांस लो। ऑनलाइन वाले भी, ठीक है, गहरी सांस लो, छोड़ दो, फिर से गहरी सांस लो, अब मत छोड़ना, ठीक है। चलो, किसी चीज को अगर 4 हिस्सों में बांटेंगे तो कितने हिस्से बनेंगे? अरे समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? ये एक वस्तु है, ये आपने एक केक काटा, केक लेकर आए, आपने 2 बराबर हिस्से करे तो 50-50%। अगर आपने 4 बराबर हिस्से कर दिए तो हर हिस्सा कितना होगा? 25% होगा ना। हम बस यही बात कर रहे हैं, हम एक वस्तु के बराबर बराबर टुकड़े कर रहे हैं। तो किसी चीज को 4 हिस्सों में बांटने का मतलब कितना होता है? 25%। इतना ठीक है। और अगर 5 हिस्सों में बांटेंगे तो 20%, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब देखिए, अगर किसी चीज को आपने 6 हिस्सों में बांटा तो इसका मतलब होता है 16.66 या 16 सही 2/3। आपको ये दोनों वैल्यू याद रखनी है, परीक्षा में कुछ भी आ सकता है। 16.66 भी आ सकता है और 16 सही 2/3 भी आ सकता है। दोनों बातें आप याद रखिएगा। 1/7 का मतलब क्या होता है? 14 सही 2/7, या अब बोलो कहां 6, हर चीज में 6, 14.28, ठीक है। 1/8 का मतलब बोलो 12.5%, या 12 सही 1/2। 9 हिस्सों में बांटो, 11 सही 1/9, या अब बोलो 11.11। अच्छी बात है। 10 हिस्सों में बांटेंगे तो ये तो कोई भी बता देगा। 11 हिस्सों में बांटेंगे तो 9 सही 1/11, या अच्छा कहीं लो 9, ऐसे नहीं बोलना है, एग्जैक्ट बोलो 9.09, है ना। माहौल बनाते हो तुम लोग। 12 का भाग दो। अभी मैं आपको ये बताऊंगा भी कि ये कैसे आता है ना। आपके मन में आ रहा होगा सर ये क्या हो क्या रहा है, ये 1/11 जो नए बच्चे हैं वो ऐसे ही शॉक होते हैं, ये क्या है 1/11, 9 से 1/11, 909। मैं बताऊंगा कि ये इससे कैसे बना, इससे ये कैसे आएगा, ये भी बताऊंगा मैं। 12 हिस्सों में बांटोगे तो 8 सही 1/3, या 8.33। 13 हिस्सों में बांटो
7 सही 9/13 या 7.69। 14 हिस्सों में बांटो, 7 सही 1/7 या 7.14, और आखिरी 15 हिस्सों में बांटो, 6 सही 2/3 या 6.66। इतना समझ में आया सभी को? क्लियर है? तो आप ये समझ लीजिए कि ये जितना मैंने आपके लिए लिखा है ये आपको एकदम मौखिक कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है? लेकिन आप इसको रट्टा मार के याद नहीं करना, ठीक है? इसको याद कैसे करोगे? आप जब बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, फिर डॉक्टर आपको दवाई देता है। कैसे दवाई देता है? सुबह दोपहर शाम, ऐसे दवाई देता है ना। तो आपको क्या करना है, इस चार्ट को अपनी कॉपी में बनाना है और आपको इसको दिन में 3 बार दवाई की तरह खाना नहीं है, देखना है, ठीक है? वैसे तो 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपको पूरा याद करवा दूंगा, लेकिन आपको बस कल एक काम, आज से आपको एक काम करना है। आप शाम को इसको एक बार देखोगे, देखना मतलब पढ़ना, नहीं तो आप बोलोगे हाँ देख लिया सर, ऐसे नहीं देखना है, पूरा पढ़ना है उसको, है ना? पढ़ना कैसे? कि हाँ भाई 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब ये, 1/4 का है। कितनी देर लगेगी पढ़ने में? 2 मिनट 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो एक बार आज शाम को देखोगे, एक बार रात को देखोगे, सोने के पहले, है ना? सोने के बाद नहीं, ठीक है? खाना खाने के बाद, लेकिन सोने के पहले एक बार देखना है। फिर कल यहां आने के पहले एक बार और देखोगे, फिर कल शाम को देखोगे, कल रात को देखोगे, और परसों आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब याद हो जाएगा। तो रट्टा मत मारना, आप केवल इसको बार बार देखना, अपने आप याद होगा। और एक चीज आप समझ लो कि अगर आपको लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय कार्य, समय दूरी, मिश्रण, इन सभी चैप्टर्स में महारत हासिल करनी है, बिना एक्स बिना सूत्र के अगर करना है, तो इसी पर पूरा खेल टिका हुआ है ना? मैं आपको एक से एक क्वेश्चन कराऊंगा, टफ से टफ क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इसमें आप बस हाथ मत रोकना, है ना? इसको आप अच्छे से समझ लेना। बाकी हर प्रकार का क्वेश्चन हम शानदार तरीके से सीखेंगे, और ये अपने आप में आने वाले 6 या 7 चैप्टर्स की तैयारी है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है? इसलिए इसको हल्के में मत लेना। तो एक बार जरा जल्दी से रिवीजन करेंगे, बोल बोल के। इधर आ जाओ, आगे आ जाए करो, गर्ल्स आगे आ जाए करो, यहां पे 2-3 जो बेंच है। चलो इधर ध्यान दो। 1/2 का मतलब बोर्ड पे नहीं देखना है ना, बिना देखे बोलो, और अगर नहीं याद है तो फिर देख लेना चुपके से। 1/3 का मतलब 33.33 या 33 सही 1/3। ऑनलाइन वाले भी बोलेंगे, ठीक है? घर वाले पागल समझे तो समझने दो। बताओ 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 1/6, 16.66 या 16 सही 2/3। 1/7, 14 सही 2/7 या 14.28, है ना? 1/8, अरे यार ये लोग देखो, ये लो, अब बोलो, हर चीज का इलाज है। 1/8, चलो देख के बोल लो, ठीक है? 1/8 मतलब 12.5% या 12 सही 1/2। 1/9, 11 सही 1/9 या 11.11। 1/10, 1/11, 9 से 1/11 या 9.09। 1/13, 8 सही 1/3 या 8.33। 1/14, 7 सही 1/7 या 7.14। 1/15, 6 सही 2/3 या 6.66। कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम इनकी थोड़ी सी और गहराई में चलते हैं कि आखिर ये सब, पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि ये बने कैसे और इनमें और क्या क्या चीजें हैं। तो देखो बहुत आसान है, आपको पता है हर चीज 100 होती है। मैं आपसे कहूंगा कि इसको 3 हिस्सों में बांटो। क्या कहूंगा मैं? 3 हिस्सों में बांटो। तो आप जब 100 में 3 का भाग दोगे तो 3 तिया 9 बचेगा, 1 और 0, फिर 3 तिया 9, फिर भाग जाएगा नहीं, और फिर 3 3 3 अनंत तक आएगा, है ना? तो ये हो सकता है। या फिर अगर हम कहें कि भाई 100 में आप 3 का भाग दो तो 3 से भाग गया 9 बार, बचा 1 और 0, फिर 3 से भाग गया, तो शेषफल कितना बच गया? 1। तो 33 बार तो भाग गया लेकिन बच गया 1, तो ऐसे ये निकल के आया। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इनमें से कोई सा भी भूल जाएं 100 में भाग दे देना, ठीक है? जैसे मान लो मैं ले लेता हूं, यहां पर 7 ले लेते हैं, है ना?
हमने कहा कि 100 में 7 का भाग दीजिए। 100 में 7 का भाग देंगे तो 2 जरा भाग, 7 का भाग एक बार गया है ना, बचा कितना 3 और 0, 7 इंटू 4 28, बच गया कितना 2/7, ये आ गया। आप चाहें तो दशमलव में ले आओ, दशमलव में भाग जाएगा तो 14 तो आएगा ही, 7 दूनी 14, बचेगा 6 0, 7 इंटू 8 56, ये भी अनंत तक जाएगा, लेकिन हम लिखते इतना ही है। इतना समझ में आया? तो आप कोई भी वैल्यू इसमें से निकालना चाहते हैं, 100 में उस संख्या का भाग दे दीजिए। कोई दिक्कत है? 1/6 करके देख लेते हैं। 1/6 मतलब आप 100/6 लो। अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर आपने यहां 1/6 लिखा, यहां 100/6 लिख रहे हो, है ना। ये भी मैं बताता हूं क्यों। 100 में 6 का भाग दीजिए, कितनी बार भाग जाएगा? एक बार गया, बचा 4 0, 6 और 6 36, बचा 4/6, 4/6 को हम 2/3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार क्या आया? 16 सही 2/3। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। अच्छा, एक चीज इसका उल्टा भी कर लेते ना। मान लो कभी आप ऐसे फंस गए कि 16 सही 2/3% आ गया, लेकिन याद नहीं आ रहा कि ये 1 क्या है ना। हमें तो अभी याद है कि 1/6 है, बट बाय चांस याद ना आए कि ये क्या होता है, तो कुछ नहीं है, इसको आप सिंपल हल कर लो। 16 का 3 गुना बोलो, 48 में 2 जोड़ो 50, नीचे क्या है 3, और परसेंट का क्या आएगा 100। 50 से ये 6 बार कटता है क्या, तो 1/6 आ जाएगा। कोई भी संख्या आप सॉल्व कर लेना। आप कहोगे सर 9 सही 1/11 का मतलब हमें याद नहीं आ रहा क्या होता है, तो 11 इंटू 9 99, एक जुड़ गया तो आ गया 100, नीचे है 11 और प्रतिशत का आ गया 100, तो क्या ये 1/11 है? कोई दिक्कत? कर लोगे इसको भी? चलो, अब इसके बाद कुछ बेसिक चीजें और सीखें आप। हमेशा याद रखें, अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, अब आपको दशमलव में मान बता रहा हूं। देखो, मैं आपसे कहूंगा 1/9 का मतलब क्या होता है? 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 सही, गलत, 0.11। 1 में 9 का भाग दो, ठीक है। और 1/9 को अगर प्रतिशत में बदलोगे ना, उसका मतलब होता है 11 से ही 1/9। नहीं आए समझ में? मैंने आपसे क्या बोला था? 1/9 का मतलब बताओ, तो 1 में 9 का भाग दोगे तो 0.11 आएगा। और हमने ये पीछे जितना भी चार्ट बनाया है ना, इन सबको परसेंटेज में कन्वर्ट किया है ना। देखो, फिर से बता रहा हूं मैंने कहा 1/9, तो 1 में अगर 9 का भाग दूंगा तो ये 0.11 ही आएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि इसको परसेंटेज में बदलो, मतलब किससे गुणा करोगे? 100 से। और अगर आप 100 में 9 का भाग दोगे तो यही तो आएगा। समझ में आ रही बात? तो ये सभी जो हम वैल्यू लिख रहे हैं ना, जितना हमने चार्ट बनाया है, ये उनकी परसेंटेज में वैल्यू है, उनका प्रतिशत में मान है। नहीं आया समझ में? मैंने आपसे कहा 1/3 का मतलब बताओ, तो आप कहोगे सर 0.33, 0.33, क्योंकि 1 में 3 का भाग है। लेकिन मैं कहूंगा कि 1/3 का परसेंट में मतलब क्या होता है, तब आप बोलोगे 33 सही 1/3 या 33.33। इतना समझ गए सभी? चलो, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ दशमलव की वैल्यूज याद रखना आप हमेशा, ये बहुत काम आएगा। कभी भी 1 में 9 का भाग दोगे ना, तो 0.11 आएगा। अगर 2 में 9 का भाग दोगे तो 0.22, 3 में 9 का भाग दोगे, अब देखो 3 में 9 का भाग दोगे तो 0.33 आएगा, लेकिन 3/9 को ही तो हम 1/3 बोलते हैं। 3/9 का मतलब ही क्या होता है? 1/3। अच्छा, 4 में 9 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 0.44। 5 में 9 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 0.55। अच्छा, 6 में अगर 9 का भाग दोगे तो 0.66, या इसी को हम क्या बोलते हैं? 2/3। इतना समझ में आया? फिर मैंने कहा 7 में 9 का भाग दो तो 0.77, 8 में 9 का भाग दो तो 0.88, 9 में 9 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 0.99 नहीं आएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, और याद रखने में आसान है, बस नीचे 9 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। जैसे आपको याद है, अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था आपसे, 6666 का 66.66% क्या होगा? याद आया क्या?
तो आप कभी अब आगे से देखो, ये सबसे कॉमन है और ये सब बार बार यूज होते हैं। कभी आपने देखा कि 0.66 आया तो आप इसको क्या लिख लोगे? 2/3। ठीक है, इसको क्या लिख लोगे? 2/3। और अगर इसको आपने बाय चांस हल किया, 66 का 3 गुना बोलो 198, 66 का 3 गुना 198, 2 जोड़ दो 200, तो ये आ गया ऊपर 200, नीचे आ गया 3, और परसेंटेज के 2 जीरो से 2 जीरो गया। तो इसका मतलब ये जो 66 सही 2/3 होता है, इस पूरे को हटा के हम क्या लिख सकते हैं? 2/3। नहीं आया समझ में? आ रहा है ना क्या करना है? और आने वाले 2-3 दिन हम इनकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आप इन सब में एक्सपर्ट बनने वाले हो, मास्टर बनने वाले हो। वो मेरे ऊपर आप छोड़ दो, बस जितना आपसे मैं यहां पूछूं और जितना आपको घर पे करने के लिए दूं, बस उतना आप ईमानदारी से करना है ना। और प्रतिशत का रिवीजन नहीं करा है तो आप रिवीजन कर लो 2-3 दिनों में। और परसेंटेज, आप विश्वास करिए 2 चैप्टर्स पूरे मैथ्स की जान है, प्रतिशत और अनुपात। जितनी मेहनत करोगे उतना फायदा आगे आपको मिलेगा, है ना। मतलब आप अभी क्या कर रहे हो? फसल बो रहे हो, अभी आप बोने का काम कर रहे हो। इसी में लापरवाही करोगे तो फसल ढंग की उगेगी क्या? नहीं उगेगी, है ना। मतलब जब हम मकान बनाते हैं तो आपने देखा होगा सबसे ज्यादा कहां मेहनत का काम करना पड़ता है? उसकी नींव बनाने पे, फाउंडेशन बनाने पे। अगर आप बोलोगे आपको बहुत जल्दी मकान बनाने की, आप ठेकेदार से बोलोगे यार तुम ये सब नीचे का काम छोड़ो, तुम तो मकान खड़ा करो, बढ़िया 10 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर दो तुम तो वो कर तो देगा, लेकिन टिकेगी क्या? नहीं। अगर 10 मंजिल, 15 मंजिल, 100 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है तो सबसे ज्यादा मजबूती कहां देना पड़ेगी? बेस में देना पड़ेगी। तो ये आपके बेस हैं, आपका पूरा जो मैथ्स खड़ा होने वाला है ना, उसके ये दोनों आधार हैं, परसेंटेज और रेशो। इसलिए यहां पे हम नकली सीमेंट यूज नहीं करेंगे, है ना, असली सीमेंट यूज करेंगे, अच्छी ईंट का प्रयोग करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, समय यहां पे देंगे, फिर आप देखिए आपका मैथ्स कितना शानदार होता है। पर हमें चीजों को समझना है, मैथ्स पूरा लिंक सब्जेक्ट है, पूरा लिंक है एक दूसरों से। जब आप प्रतिशत के बाद, अब जब मैं आपको लाभ हानि पढ़ाऊंगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप लाभ हानि पढ़ रहे हो, आपको लगेगा सर हम घूम फिर के रेशो परसेंटेज में ही जा रहे हैं, है ना। हर चैप्टर हम उसी से करेंगे। और आपने देखा भी होगा कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का हो, हम उसको रेशो और परसेंटेज से करते हैं। तो बजाय 17 अलग अलग लॉजिक से 2 चैप्टर्स को अपनी ताकत बना लो, है ना। या तो प्रश्न को रेशो से कर देंगे या परसेंटेज से कर देंगे, तो कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, कोई XYZ की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो, ये समझ में आया आपको कैसे बना? तो ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया। आपको एग्जाम में याद ही ना आए कि 66.66 का मतलब क्या होता है, तो आप इस तरीके से 2/3 निकाल सकते हो। लेकिन आपको एक बात और इंपॉर्टेंट यहां पे याद रखनी चाहिए, वो ये कि अगर 33 सही 1/3% दिया है तो इसका मतलब 1/3 होता है ना। इसका दुगना क्या होता है? 66 सही 2/3, तो इसका दुगना क्या होगा? 2/3। आया समझ में? इन सबके पहाड़े भी चलते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने आपको केवल फर्स्ट वैल्यू बताई है, इन सबके पहाड़े भी, जैसे इनमें सबसे आसान 1/8 है, मैं आपको 1/8 का पहाड़ा सिखाता हूं। 1/8 एकम 12.5, ठीक है। 1/8 का मतलब क्या होता है? 12.5। 1/8 का दुगना करो 2/8, 12.5 का दुगना करो 25, इसका 3 गुना करो 3/8, इसका 3 गुना करो 37.5, इसका 4 गुना करो 4/8, इसका 4 गुना करो 50, ठीक है। और आगे बढ़ो, फिर आप इसका 5 गुना करो 5/8। अरे ये तो बोल सकते हो, भले इधर वाला मत बोला करो, 5/8 तो बोल सकते हो। 12.5 का 5 गुना करो। अगर देखो आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है, अब आप बोलोगे सर हमें तो ये याद नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सिर्फ 12.5 जोड़ते जाता। 12.5 में 12.5 जुड़ा 25, 25 में 12.5 जुड़ा 37.5, इसमें 12.5 जुड़ा 50, 50 में 12.5 जुड़ेगा तो 62.5। अब बताओ 6/8 क्या होगा? 75। ऐसे थोड़ा दिमाग लगाया करो ना। 7/8 का मतलब 87.5 और 8/8 मतलब 100। तो अब परीक्षा लेने वाला क्या करेगा? उसको यह पता है कि आजकल बच्चे बड़े समझदार हैं और आजकल बच्चे विनर्स में पढ़ने लगे हैं,
तो उन्हें पता है कि 1/8 का मतलब तो विनर्स वालों को पता होगा 12.5 होता है। तो वो क्या करेगा, वो असली विनर्स ढूंढेगा। वो आपको बोलेगा कि बेटा तुम बताओ, क्या बताओगे तुम बताओ 8,888 का 62.5% क्या होता है। अब तो खैर देख के डरोगे नहीं आप, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि 62.5 का मतलब क्या होता है, 5/8। समझ में आया। तो परीक्षा लेने वाला आपसे 2-3 कदम आगे जा चुका है ना। अब हम क्या सोचते हैं कि वो हमारा रिश्तेदार है, वो हमसे बोलेगा कि इसका 10% बताओ। वो 10 नहीं पूछेगा, वो जमाना गया, वो जमाना आज से 15-20 साल पहले था। अब क्या है, इस लेवल का काम चल रहा है। आ रही बात समझ में? अच्छा चलो मुझे बताओ 7,000 का 28.56%। चलो चार्ट पे चले, देख लो जरा कुछ दिख रहा है क्या। अब आपको क्या सोचना है, देखो अभी एकदम से दिमाग नहीं चलेगा, उसका टेंशन मत लो, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपका दिमाग भी दौड़ेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आप ये देखेंगे कि 56 को मत देखो, आप तो ये देखो कि यार 28 किस में आता है, तो आप बोलोगे 14। आप कहोगे कि 1/7 का मतलब हमें याद आ रहा है कि 14.28 होता है, और 14.28 को ही 14 से ही 2/7 बोलते हैं, है ना। तो आप एक बार डबल करके देखोगे कि हो सकता है इसका डबल हो। तो 14 का दुगना क्या होता है 28, 28 का दुगना क्या होता है 56, मतलब पकड़ में आ गया कि ये 2/7 है। समझ में आया। क्योंकि अगर आपको ये चीजें याद नहीं होगी ना, और आप सोचो कि हम इसको हल कर लेंगे, तो ये हल नहीं होगा। एक बार के लिए अगर 28.56 की जगह 28 सही 4/7 आ जाए ना, तो इसको बदल सकते हो। 28 सही 4/7 आ जाए, इसको भिन्न में बदल लोगे कैसे, 28 का 7 गुना प्लस 4/700, ये भिन्न में बदल जाएगा, ये आ जाएगा 200/700 मतलब 2/7। लेकिन अगर यहां पे उन्होंने आपको 56 दे दिया ना, तो बदल नहीं पाओगे आप, है ना। बदलो, आप कैसे बदलोगे 56 को, नहीं बदल सकते। तो इसके लिए ये याद होगा, तभी आप इसको बदल पाओगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो थोड़ा डोज ज्यादा हो रहा है क्या, नहीं चलेगा, इतना समझ में आ गया। चलो अब आपको एक और जल्दी से चीज बता देते हैं, फिर प्रश्नों की तरफ चलेंगे हम लोग, है ना। जैसे हम यहां पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक आसान सा प्रश्न लेते हैं। मैंने कहा कि 12,000 का 16.66% बताइए, पहला सवाल। दूसरा सवाल 12,000 का 116.66% बताइए। अच्छा मैंने आपको चार्ट लिखने का तो टाइम ही नहीं दिया ना, इसको लिखो आप पहले, इसको लिखो। कोशिश करना कि आप बोर्ड पे ना देखकर लिखें, पहले मन से लिखो, कहीं अटक जाओ तो बोर्ड पे देख लेना। ऑनलाइन वाले भी अपनी कॉपी में लिखें, जल्दी से लिखिए सब लोग, और अभी के अभी टेस्ट कर लो कितना आपको याद हो चुका है। देखो अनुपात की सभी को प्रैक्टिस शीट, क्लास स्टडी शीट सब मिलेगी, है ना। ठंड रखें आप बस।
अच्छा, ऑनलाइन वालों ने पहले ही लिख लिया था, है ना। हो गया? नहीं हुआ? इसका पीडीएफ भी मिलेगा आपको, सिस्टमेटिक मिलेगा, उसमें और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं। आप इसको अगर 25 तक भी याद कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 तक तो याद होना ही चाहिए। अगर आप और आगे भी याद कर लोगे तो आपका ही फायदा है। हो गया? चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। कौन से क्वेश्चन पे थे हम? इस पे थे। 12,000 का 16.66% और 12,000 का 116.66%। आसान प्रश्न दिए हैं, लेकिन मैं आपको इसमें एक लॉजिक सिखाना चाहता हूं, वो यहां पे आप ध्यान दीजिए। कल कोई क्लास नहीं हुई थी अपनी मैथ्स की, कल यूट्यूब पे फ्री सेशन था, है ना। देखो 12,000 का, अब आपको पता है कि 16/6 का मतलब होता है 1/6, है ना। तो ये कैंसिल होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2,000। अब मैं आपको यहां क्या सिखाना चाह रहा हूं वो बात आप समझना। ये जो 116.66 है, ये दो चीजों से मिलकर बना है। क्या हम इसको 100% प्लस 16.66 लिख सकते हैं? है ना, ऐसा लिख सकते हैं। 100% का मतलब 1 होता है और इसका मतलब 1/6 होता है। तो 6 में 1 का गुणा करके 1 जोड़ा तो क्या इसका मतलब 7/6 होगा, है ना। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते थे कि हम डायरेक्ट कर देंगे, तो यह आ जाएगा 2,000 और आंसर कितना आ जाएगा? 14,000। आया समझ में? बोलो। 100% मतलब 116.66 का मतलब 100 प्लस 16.66। 100% हमेशा 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, और 16.66% 1/6 होता है। 6 कम 6 और 1 7/6। अब अगली बार आप इतना भी मत करना, ठीक है। अगली बार आप क्या करेंगे, सुनिएगा। मैंने आपसे कहा कि 16.66 का मतलब 1/6 होता है, 1/6 होता है। तो 116.66 का मतलब क्या होगा? तो 6 में 1 जोड़ दो, क्या बनेगा? 7/6। आया समझ में? और उदाहरण देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 133.33 का मतलब क्या होगा, तो आपको पता है कि 33.33 का मतलब 1/3 होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? 4/3। आया समझ में? चलो, अब मुझे आप आंसर बताइएगा सभी, बिना पेन उठाए। आप बताइए मुझे 56,000 का 114.28% क्या होगा? $64,000। क्या होगा? 64,000। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि इसका 1/7 होता है 8,000। 8,000 जोड़ दो, 56,000 में 8,000 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 64,000। दूसरा तरीका कि आपको पता है कि 14.28 का मतलब 1/7 होता है, तो अगर 100 है तो ये 8/7 होगा। तो 56,000 में आपको 7 का भाग देना था और 8 से गुणा करना था। आंसर कितना आएगा? 64,000। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए, तो अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान आसान से प्रश्न कराऊंगा, फिर धीरे 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 क्वेश्चंस का लेवल हम बढ़ाएंगे। तो आपका पहला सवाल है ये वाला। किसी संख्या का 25% 4800 है, वह संख्या ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका आंसर 19,200 है, लेकिन कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसलिए मुझे एक छोटी सी चीज यहां पे सिखानी है। कई लोग क्या करते हैं,
वो बोलते हैं 25% 4800 है, तो सर हमने तो स्कूल में एक ही काम किया है कि हम 4800 का क्या निकालेंगे, 25%, है ना। तो आपको आने वाले 1-2 दिनों में ये कंफ्यूजन होगा, कब 100 का भाग दे रहे हैं, कब गुणा कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। तो इसका कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब आप प्रश्न की भाषा को समझेंगे, है ना। देखो, अगर ऐसा प्रश्न है, मैं आपसे बोलता कि 4800 का 25% बताओ, तो ऐसे करते हैं। लेकिन आपसे कहा गया है कि कोई नंबर है, उसका 25% कितना है, 4800 है। मतलब 4800 का 25% नहीं निकालना है, कोई नंबर है उसका 25% 4800 है, मतलब ये 4800 अपने आप में 25% है। तो 25% अगर 4800 है तो हमेशा हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 100% कि 100% क्या। तो आप मुझे बताइए इसमें क्या करते हैं हम कि 25 को इधर लाते हैं, कारण क्या है, 25% का मतलब 25/100, इधर आ गया आपका 4800, तिर्यक गुणा, तो 4800 इधर गया, 100 इधर गया, 25 नीचे आ गया, 100 ऊपर 25 नीचे, इससे कैंसिल करा 4 बार, तो आंसर आएगा आपका 19,200। समझ में आया। आंसर लाना भी उद्देश्य नहीं हमारा, है ना, आंसर तो आ जाएगा, इतने आसान आसान प्रश्न है। मेन आपको जो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं ना, जो छोटी छोटी बारीकियां सिखा रहा हूं, उन पर ध्यान दो। आंसर लाकर खुश मत हो, आंसर तो जब मैं पूछूंगा तब आप बताना, अभी तो आप कंसेप्ट सीखें। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि किसी नंबर का 25% 4800 है, अब हमें पता है कि 25% का मतलब तो 1/4 होता है, तो आप डायरेक्ट 4 गुना कर सकते थे, तो भी आंसर 19,200 आ जाता। आया समझ में, क्लियर है। इसका आंसर बताइए। बिल्कुल ठीक है। अब आप यहां पर मुझे बताएं कि 11 सही 1/9% का मतलब कितना है, 3500 है ना। तो यहां पर 11 सही 1/9 की वैल्यू 3500 है। तो आप ये बताइए कि 11 सही 1/9 का मतलब 1/9 ही होता है क्या। तो आपको बस इसमें 9 गुना करना था। अब अगर मैं आपकी जगह होता और अगर ऐसे ऑप्शन परीक्षा में आ जाते तो हम कुछ करते ही नहीं। क्यों, क्योंकि 9 तिया 27,000, आंसर 27,000 से ज्यादा ही आएगा, 27,000 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, तो क्यों मेहनत करना। नहीं आया समझ में। ऑप्शन क्लोज हो, काफी करीब हो, तो हम गुणा करें। अब हमें दिख रहा है कि भाई जब इसमें 9 का गुणा करेंगे तो 9 तिया 27, 3,000 होता तो 27,000 तो यूं ही हो गया, आंसर 27,000 से ज्यादा आएगा, 27,000 से ज्यादा तो एक ही ऑप्शन है, 31,500 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आपको आज जो सिखाया ना, अब यहां से वो शुरू होगा। अब हमने अभी तक ऐसा कोई चार्ट में हमने 26.66 जैसी कोई चीज नहीं लिखी थी। बता दूं, देखो आप एक बात समझना, बहुत आसान है। 26.66 किसी का भी मान नहीं होता, मतलब हमने जो लिखे उसमें ये किसी में भी नहीं था। तो हम एक काम कर सकते हैं, मुझे बताना कि क्या मैं 0.66 को 2/3 लिख सकता हूं क्या, इतना बता दो आप। तो लिख सकते हैं। 26 का 3 गुना बोलो, 78, मैं ही बोल देता हूं। 26 का 3 गुना कितना होता है, 78। पहाड़े तो याद है नहीं तुम लोगों को, है ना। कहां तक पहाड़े याद हैं 12-13 तक, 20 तक याद है। सच में कितने लोगों को 20 तक पहाड़े याद हैं, और बाकी 12-13 तक याद है। अभी क्लास
छोड़ेंगे ना तो मैं गेट पे थोड़ा सा चुल्लू भर पानी रखवाऊंगा सबके लिए, सब लोग उसमें डूब के मर जाना है ना। 12-13 तक के पहाड़े कब याद करे थे आपने? 7वीं 8वीं में कर लिए ना। कितने साल पुरानी बात है? हो गए 10-12 साल तो हो गए, 20-25 साल हो गए, 8-1 साल तो हो गए। 8 साल में वहीं के वहीं हो तुमने, 12 की जगह 13 का पहाड़ा याद करा और क्या किया। 25 तक या 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छा करना है तो एटलीस्ट 30 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, तब कोई मतलब निकलेगा। ठीक है, बाकी फिर आपकी मर्जी, नहीं तो फिर बाकी लोग आंसर देंगे, तुम लोग देखते रहना, है ना। तो 26 का 3 गुना कितना आएगा? 78। 78 में 2 जुड़ेगा तो यह आएगा 80/3। परसेंट का आ जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। और क्या कर सकते हैं? 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा 15 बार। तो जो मुझे 26.66 दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में कितना फ्रैक्शन में क्या है? 4/15। मैंने आपसे आज क्लास की शुरुआत में ही कहा कि अगर कभी भी कठिन प्रतिशत आता है उसको आसान बनाना सीखो, है ना। तो हम कठिन प्रतिशत में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे, हम उसे भिन्न में बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये 4/15 है और इसी की वैल्यू कितनी है? 2400 है। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 600 बार। 15 और 600 का गुणा क्या 9000 होता है? आंसर आ गया। आया समझ में? हाँ, वैसे ही याद करनी है, रटना ही है, मतलब याद नहीं करना, उसको रट्टा मारना है पहाड़े का। हो गया। आपको एक और चीज इसमें सिखाता हूं मैं। जैसे आपके पास 26.66% था, तो आप एक काम कर सकते थे, इसको 20 + 6.66 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। और 6.66 का मतलब क्या होता है? 2/30 या 1/15। अब इसके पीछे फिर एक लॉजिक है, इधर ही बता देता हूं अलग से, नोट्स में नहीं आएगा ये, समझना मेरी बात। मैं आपसे कहूं, मान लीजिए कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो, 1/4। अब मैं आपसे कहूं कि 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो वो आएगा 1/40। मैं आपसे कहूंगा 0.25 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो वो आएगा 1/400। मैं कहूंगा 0.025 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो 1/4000। समझ में आया? है ना। ऊपर दशमलव बढ़ा तो नीचे जीरो बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार अगर आपके पास 66.66 66.66 है, इसका मतलब 2/3 है। दशमलव इधर खिसका तो ये क्या बनेगा? 2/30 या 1/15। आया समझ में? ठीक है, तो देखो ये आपका 6.66 है ना, 1 दशमलव किसका है, मतलब 1/15। एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। 5 से डिवाइड करोगे 3 बार, 15 से डिवाइड करोगे 1 बार, तो क्या 4/15 ही आएगा? वही आया है। समझ गए? तो ऐसे तोड़ कर भी हम कर सकते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? ये 20% है। चलो आगे। दस और 16 6 में भी तोड़ सकते हैं, वो भी ठीक था। हाँ देखो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसको 10 और 16 6 में तोड़ें क्या, तो बिल्कुल कर सकते हो। 10 और 16 6 में तोड़ लो, ये 1/10 आएगा, ये आपका 1/6 आएगा, आंसर उससे सेम आना है। ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 1500। ठीक है, चलो देखो, जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 132% हो जाती है। आप मुझे यह बताओ कि क्या हर संख्या 100% होती है? इसमें देखो, कभी भी आप फंस जाओ
कभी कोई चीज समझ ना आए तो 100% को याद कर लो, ठीक है। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। जब मैंने 480 जोड़ा तो ये नंबर 132% बन गया। तो मुझे ये बताओ पहले संख्या कितनी थी, अब कितनी हो गई? तो ये कितना परसेंट बढ़ गई, किसके कारण? 480 के कारण। आपने 480 जोड़ा तो आपका नंबर 32% बढ़ गया। और हमने ये करना सीख ही लिया है, कभी भी बराबर वाली स्थिति बने तो जो प्रतिशत में है वो नीचे जाएगा और गुणा हमेशा किसका होगा? 100 का होगा, ठीक है ना। तो 16 से 2 बार, 16 से 30 बार, 2 से 15 बार, 15 और 100 का मल्टीप्लाई, आंसर कितना आ गया आपका? 1500। बी आंसर इसका। क्लियर है? हाँ ठीक है भाई। अनिल, बबीता ऑनलाइन वालों पे ध्यान नहीं देते, बताओ क्या ध्यान देना है तुम्हारे ऊपर? बताओ, तुम्हारे कमेंट ही पढ़ लेते हैं थोड़ी देर अब। अच्छा, पढ़ने में मन लगाओ, तुम लोग ना कमेंट बाजी ज्यादा करते हो। हम्म। चलो 3600 ही आंसर आ रहा है सभी का। कितने लोगों का आंसर आया? ठीक है। बता दूं? चलो, आपसे कहा है जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपना 116 2/3% हो जाती है। तो एकदम आसान सी बात है, आपको पता है हर चीज होती है 100 और आपकी संख्या 116 2/3 हो गई। मतलब कितने परसेंट बढ़ गई है? 16 सही 2/3। किसके कारण? 600 के कारण। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6, इधर गया 600, आंसर कितना आ गया आपका? 3600। नेक्स्ट। जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है। अच्छा, आपको एक चीज तो बताना भूल गया मैं इसमें, एक और चीज सुनो यहां पे। ये तो एक बेसिक तरीका हो गया, एक और काम हम कर सकते हैं। सुनना आप यहां से, इस प्रश्न को अब थोड़ा सा रेशो को इन्वॉल्व करते हैं, अनुपात को लेकर आते हैं। सुनिए, 116 2/3 का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका मतलब क्या होता है? 7/6 होता है क्या? बोलो जल्दी, हाँ या ना? बताया था। इस 7/6 का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि अगर पहले आपकी संख्या 6 थी तो अब क्या हो गई है? 7, है ना। देखो ये तो तरीका है, लेकिन ये तरीका इस वाले सवाल में आपको टाइम लगा देगा। तो मैं अब आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहा हूं, सुनना। 116 2/3 का मतलब होता है 7/6। 7/6 का मतलब कि अगर आपकी संख्या पहले 7 थी तो अब आपकी संख्या क्या हो गई है? सॉरी, पहले 6 थी तो अब क्या हो गई है? 7। इतना समझ गए ना? तो आपकी संख्या में कितने का चेंज आया? संख्या 6 थी, 7 हो गई, कितनी बढ़ गई? 1। किसके कारण? 600 के कारण। तो अगर 1 की वैल्यू 600 है तो पहले संख्या क्या थी? तो पहले क्या थी? तो 600 में 6 का गुणा कर दो, आपकी संख्या पहले कितनी थी? 3600। ये तरीका समझ में आया? इसको भी सीखो, है ना। 116 2/3 का मतलब होता है 7/6, थोड़ी देर पहले बताया था। और इसका मतलब आप समझ लो कि अगर आपकी संख्या पहले 6 थी तो इतना होने के बाद वो 7 हो गई है, ठीक है। पहले 6 थी, अब 7 हो गई है।
एक बढ़ गई है किसके कारण? 600 के कारण। एक का मान 600, तो 600 में 6 का गुणा करो, आपकी संख्या अब कितनी हो गई? 3600। आया समझ में? ठीक है, अब आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से आप करिए। 119 बिल्कुल ठीक है, करिए बाकी लोग। जिन्होंने डायरेक्ट किया है, जो सेकंड रेशो वाला मेथड है उससे भी करने की कोशिश करो। देखो, हम यहां पे दिमाग लगाएंगे कि 157 1/7 का मतलब क्या होता है ना? इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, क्योंकि अगर आप मानोगे पहले आपकी संख्या 100 थी, अब 157 हो गई, मेहनत तो वहां भी करनी है। तो आप इसको ब्रेक करिए, उनमें ब्रेक करिए जिनकी वैल्यू आपको पता हो। तो इसको मैं लिख सकता हूं 100 + 50 + 7 1/7 लिख सकते हैं क्या? ऐसा सबका टोटल आ जाएगा। 100% को क्या बोल सकते हैं? 50% को, इसको 1 के बदले 1/1 बोल लेते हैं, है ना? इसको क्या कहेंगे? 1/14। 1/14 का मतलब होता है 7 से 1/7, ये अभी हमने देखा था, है ना? एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा? 14। 1 से भाग दोगे तो पूरा आना है, 2 से भाग दोगे तो 7, 14 से भाग दोगे तो 1। 21 और 1 कितना हो जाएगा? 22/14। ये और कैंसिल हो सकता है क्या? 11 बार और 7 बार। अब मुझे बताइए इस 11/7 का मतलब क्या है? यस, पहले अगर संख्या, नीचे वाली संख्या हमेशा पहले वाली होगी, तो पहले अगर आपकी संख्या 7 थी, तो अब आपकी संख्या क्या बन चुकी है? 11। 7 से संख्या 11 हो गई है, मतलब कितने का इंक्रीमेंट है? 4 का। किसके कारण? 68 के कारण। तो 4 बराबर 68, तो 1 बराबर 17। और अगर 1 बराबर 17, अच्छा इससे एक फायदा क्या है कि आपसे पूछें आपकी संख्या पहले कितनी थी, तो आप किस में गुणा कर दोगे? 7 में। आपसे पूछेंगे आपकी संख्या अब कितनी है, तो किस में गुणा कर दोगे? 11 में। इससे ये भी फायदा है। तो आप 17 का गुणा 7 में करोगे, आपकी संख्या पहले कितनी रही होगी? 119। ये आंसर है आपका। अब 187 है। ठीक है, समझ में आया सभी को? ऑनलाइन वालों की बहुत शिकायत है। फिर से बोलो। हाँ, नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं, जो आता है उसका गुणा ऊपर करते हैं। 1 का भाग 14 में दिया तो 14, 14 का 1 में गुणा किया ही। 2 का भाग दिया 7, 7 का गुणा 1 में। 14 का भाग दिया 1, 1 का गुणा 1 में। ऐसे करते हैं, ठीक है? इसको और करके बता दो, ये तो बन जाएगा अब। थोड़ी सी कोशिश करो तो वैसे ही आंसर बता दो आप, इतना आसान प्रश्न ही है। करेक्ट। चलो देखें, 133.33 का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। क्या किया करो? 1 हटा लिया करो, इसका मतलब 1/3 होता है। तो अगर 100 जुड़ा है तो ये 4/3 होगा, है ना? आपकी संख्या पहले 3 थी, अब 4 हो गई है, 1 बढ़ गई है 120 जोड़ने के कारण। ये पहले पूछें तो 3 में गुणा, अब पूछें तो 4 में गुणा। पहले कितनी थी? 120 का 3 गुना कर दो, आंसर कितना आ जाएगा आपका? 360। ये आंसर आ गया। ठीक है, आया सभी का आंसर?
अभी वाला बोलेंगे तो 120 गुणा 4 480। कोई दिक्कत? क्लियर है? काफी आज के लिए इतना। चलो, तो बाकी कल आपको शीट भी मिल जाएगी, है ना। वो शीट आप मान के चलिए कि आज शाम तक या कल सुबह अपलोड हो जाएगी। तो आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप देख कर आएंगे, और नोट्स आप सिस्टमेटिक बनाना शुरू करें। नोट्स आप सभी अच्छे से बनाइए, ठीक है। और प्रैक्टिस की शीट मिल जाएगी। ये मैंने आज कितनी बार बोला है? 100 बार तो बोल दिया होगा, है ना। फिर भी ऑनलाइन वाले, एक तो क्या होता है, कई बच्चे लेट आते हैं, फिर लेट आने के बाद उनका कोई काम नहीं रहता, ये कब मिलेगा वो कब मिलेगा, फिर ऐसे में डांट खाओगे तुम, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, बोलिए भारत माता की। चलो, धन्यवाद।